और बोलिए, और कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहे? इसीलिए मैं इनको शिक्षा नहीं देता, हाँ, मेरे को देख के एकदम सही है, एकदम सही। बोलिए। मुझे एक दिलचस्पी है इस परिवार पे। हम्म, अब इनको छोड़ के ये कैसे रह सकते हैं? उनकी मर्जी है तो एक है वही माँ आप पूछ समझ सकती हो, जाते हैं। हाँ। अगर आपकी जिज्ञासा है तो वो बता देंगे। क्या चीज ये उनको यहाँ कैसे छोड़ सकते हाँ, हैं? नहीं छोड़ते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। आप अपनी फैमिली में एक समझ है। इनको जब तक छोड़ रखे जब तक इनके हाथ पैर चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कंटिन्यू रहेंगे यहाँ पर। 2 महीने आ रहो, महीना रहो, फिर कराना है, आना ही पड़ेगा। और जब तक पैर हाथ पैर चल रहे जब तक कोई दिक्कत नहीं है। एकदम और मान लो नहीं कर पाए कुछ अपना, तो फिर तो सवारी नहीं होता। इसलिए इनको अब कैसे जो मेरी समझ बाकी आप कुछ दिन के लिए भी नहीं। मैं अपनी बताऊं, मैं तो चाहती हूँ कि पापा साथ में रहे हमारे। बिल्कुल मैं एज भी हो गई है, साथ में रहे तो अच्छा, एक बड़ों का साया भी घर में रहता है। लेकिन अब उनकी इच्छा है यहाँ रहने की, तो हम रोक भी नहीं सकते। कंटिन्यू नहीं, मतलब महीने 20 दिन रह गए तो मतलब आप भी देखिए कि उनकी भी इच्छा किस लिए हो रही है, अपने आत्मिक कल्याण के लिए। हम हाँ, वो अपने समझ रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए अब उनको नहीं रोक सकते। वो भी तो स्वार्थ के लिए नहीं निकल रहे हैं, ये भी तो देखिए। जी, वो जिस जीवन में जीते हैं, अगर आप बाहर से देखेंगी तो उनके लिए तो वहां ठीक है, यहाँ नहीं। अगर बाहर से देखेंगी तो वो आदमी कैसे यहाँ रह रहा है? जरूर वो बाहर का सुख छोड़ के उसे कुछ और मिलने वाला है, कुछ मिल रहा है, बिल्कुल तभी तो स्वीकार किया। कुछ तो उसे आनंद, कुछ तो ऐसी झलक मिली है, नहीं तो वो भी वहीं रहना पसंद करता। इतने उम्र में हर आदमी चाहता है कि यार मेरी सेवा हो। जवानी में सोच लेता है बच्चे मेरी सेवा करेंगे, और इस अवस्था में भी नहीं सोचे। ये तो यहाँ भी रहते हैं, सारा काम खुद करते हैं। तो ये भी तो अपने आत्मिक कल्याण के लिए, मतलब बाहर के जरूरत के लिए तो निकले नहीं है, अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकले हैं। तो अगर कोई भी आत्मिक कल्याण के लिए निकले तो समाज के लोगों को, गृहस्थ वालों को समझना चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए। गोयल साहब ने तो बिल्कुल सतयुग वाला संन्यास आश्रम इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया एकदम। नहीं, हमारे को कोई रिश्तेदार या कोई हमारा परिवार या भाई कोई ये नहीं कहता वहाँ क्यों जा रहे हैं। वो कह रहे भाई उनके चल रहे हैं ना, हाथ पैर बढ़िया है, यहाँ रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। उन्होंने पूरा जीवन इसी टाइप से उनका तप रहा है ना, तो इसलिए कोई क्या बोलेगा, उनके जीवन पे कोई उंगली नहीं उठ सकती। वो पाखंड में तो जिए नहीं है। पाखंडी लोगों को तो कोई बोल देगा क्या बुढ़ापे में तेरे को सत्संग नजर आ रहे हैं। धन्य है गोयल उनका साहब। जीवन ही ऐसा है। सत्संग के अलावा एक जो घर जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम, वो भी ढंग से करना चाहिए ना भाई। बिल्कुल सही, अगर वो सही नहीं कर रहे फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। मूल गृहस्थ तो वही है, चारों आश्रम बेस तो आपका आधार वही है। अगर आपकी नेह ही कमजोर है तो इमारत आप कितना भी उठा दो गिर जाएगी। अगर आप कर्म ही बेईमानी से किए हो तो अध्यात्म कभी आगे कैसे बढ़ोगे? आपका कर्म ही तो देखा जाएगा, कर्म ही तो आपका आधार है, बेस है। बिल्कुल सही। सत्संग हम सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, तो वही बात होगी। समझ तो रहे नहीं है, सुनने से क्या होगा? एकदम सुनने के बाद जब समझेंगी और समझने के बाद भी जब जिएंगी, अपने आचरण में उतारेंगी, कर्म करते हुए व्यवहारिक जगत में उतारेंगी, तब जाके इसका लाभ होगा। सुनने से भी नहीं होगा, समझने से भी नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वही practical। उससे कुछ होगा, सुनने सुनाने से नहीं होगा। अब हमारे को काफी लोग बोलते हैं, जैसे हमारा काम 7 महीने का है, साल में 5 महीने हम खाली रहते हैं। बहुत आदमी कहते हैं कुछ करते क्यों नहीं, काम नहीं है, ये नहीं है। मगर भाई हमारे को पैसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है हमारे पास पैसा है या बहुत ज्यादा है, लेकिन हम संतुष्ट हैं। और क्या, जहाँ स्टैंड है वो संतुष्टि है। यार संतुष्टि हो, सोचा तो बहुत पैसा है हमारे पास, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ जी रहे हैं संतुष्ट है। जितना है उसमें हाँ। खुश होना। ये भी संतुष्ट है बेटा अभी से।
अभी शुरू करा इसने काम मेरे साथ फैक्ट्री। इसको भी ज्यादा मतलब दिमाग में है नहीं, मेरे को बहुत कुछ चाहिए। असली पोता किसका है ये? मेरा तो नाम आता ही नहीं कहीं भी। हाँ, बीच की कड़ी का। ये तो कोई कहता नहीं बेटा किसका, तो नहीं कहता नहीं, पोता सही किसका। सही बात है, सही। यहाँ भी देखो इन्होंने वही फल हाँ, भी यही है। नहीं देखो, फल पे ही सब लोगों की नजर जाती है, फल पे, या तो जड़ या तो फल, दर बीच में। सही सही, ये फल है, ये जड़ है, ये फल है। और जड़ जितनी मजबूत है, फल उतना साफ सुंदर। मुझसे एक बात पूछनी है आपसे। अगर एक व्यक्ति जैसे घर में आत्मिक कल्याण के लिए पूरी तरफ से निकल गए, तो एक कुटुंब भी समझे या ना समझे ऊपर उठ जाता है, हो सकता अगर है? वैसा कर्म होगा तो हिरण्यकश्यप उन्हीं के द्वारा मारा गया और बेटे को भगवत दर्शन हुए। अगर वैसा उनके कर्म को पकड़ेगा तब पकड़ेगा, नहीं तो नहीं। नहीं, हम 4 भाई हैं। अब हाँ। ये तो ये बताएंगे कौन हाँ। ठीक है, कौन, मेरे को नहीं बताएंगे। हाँ आप कुटुंब की बात कर रहे हो, ये कुटुंब है, तो ऐसा सही। नहीं, हम एक जैसा हमारा। नहीं नहीं होता है। मुझे लगा इतना ही है। एक ही खून से है 4 सब। भाई हैं। हाँ, सब एक जैसे नहीं। वही तो कह रहा हूँ, एक ही जगह देखिए ना, हाँ। एक मारा जा रहा है पिता और पुत्र को भगवत दर्शन हो रहे हैं। स्पर्श दोनों को किया, लेकिन दोनों को स्पर्श करने का भाव अलग है। एक को मारने का भाव है, एक को तारने का भाव है। क्या? मारने का और तारने का। हाँ लेकिन भगवान दोनों को मिला। हाँ, लेकिन एक को मारने के लिए मिला, एक को तारने के लिए मिला। अच्छा, ये भी है, जैसे हम 4 हैं, हम साथ रहते हैं, कल को हम साथ ना रहे तो ऐसा नहीं ये हम ही साथ रहेंगे, तो 3 बेटे उनके साथ भी रह सकते हैं। मैं ये सोचूं, गर्व करूं, मैं ही सब कुछ हूं, हम साथ रह रहे, ऐसा नहीं है। अगर मैं निकल जाऊंगा तो उनके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। अभी मैं मानता हूँ, मैं अपने बारे में सोचूं, भाई मेरे अंदर ही बहुत क्वालिटी है, तो उनके अंदर भी ऐसी नहीं है, वहां रहेंगे साथ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये दुनिया के लिए एक मॉडल तो मिल गए आपके, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपनों की कुटिया। नहीं, इसीलिए तो मैंने 100 कमरे का निर्माण सोचा है ना, कि जैसे ऐसे आपकी तरह जैसे लोग आएंगे तो ये पर्सनल कमरा ही इनके लिए ठीक है। सार्वजनिक स्थान पे एकांतवास हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए हमारा विचार है 100 कमरे का। यहाँ पे 100 कमरे में बनाऊंगा कि अगर कोई आके, अगर 2-4 दिन के लिए आ रहा है तब तो हॉल में रहने, और अगर 2-2 4-4 महीना 1-1 साल रहेगा तो उसके लिए एकांत कमरा। एकांत कमरे में ही उसकी अच्छी तरह वो अपने आप को समझ पाएगा, क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं ना तो भी वो फीलिंग आ जाती है। क्या? फीलिंग ना होगा। एक हम अकेले में सोए, एक हम किसी के साथ सोए, दोनों में बहुत फर्क रहेगा। एक कमरे में 2 लोग सोए और एक कमरे में आप अकेले सोए, दोनों में बहुत फर्क रहेगा, बहुत 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 फर्क। बहुत। एक में आप अपने आप को महसूस करोगे और एक में अपने आप को महसूस नहीं करोगे। जैसा वो व्यक्ति रहेगा उसके बाद वैसा महसूस होगा। तो इसीलिए मैंने 100 कमरे की प्लानिंग की है। हाँ? इसीलिए कुछ चीजें तो गोयल साहब आए हैं तो मेरे को समझ में आई है। आप हो गए, आप भी तो हो गए, आप भी तो, ये भी हमेशा के लिए आएगी। देखो कितनी दूर रहती है। हाँ, अब ये तो ये हमेशा के लिए नहीं है। नहीं नहीं, वे कुछ भी कहे, मुझसे बहुत बुजुर्ग है, समझदार है, वे अपने आप में है, लेकिन मैं सीख रही हूँ। लेकिन मुझे, मैं पहले में ही संसार में थी या ना थी, ऐसा ही था। हमेशा, अब तो मेरा नहीं है। हमेशा के लिए कहने का मतलब है बस शरीर के साथ नहीं। हाँ, क्या? हाँ ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका शरीर आप लेके निकल गए और मानसिक घर पे हो और आपने हमेशा के लिए नहीं। नहीं, सही बात। जैसे 2 भाई थे और 2 भाई में एक भाई ने फैसला किया कि मैं गृहस्थी जीवन जीऊंगा, एक भाई ने फैसला किया कि मैं
तीर्थ की यात्रा करूंगा, इसमें कुछ रखा नहीं है। और दोनों ने फैसला लिया, एक गृहस्थी जीवन जीने लगा, एक चल दिया। लेकिन एक गृहस्थी वाला जब जीने लगा तो परेशान होने लगा। उसने कहा यार मेरा भाई बहुत अच्छा फैसला लिया यार, तीर्थ व्रत उपवास, मैं कहाँ फंस गया इस दलदल में। ऐसे वो चिंतन करता रहता था। वो भाई तीर्थ में जा जाके थक गया, हो सकता यार मेरा भाई तो मजे से जिंदगी काट रहा है, मैंने ये फैसला कहाँ लिया। ठीक है। और दोनों का शरीर छूटता है और एक को नर्क मिलता है और एक को स्वर्ग मिलता है। ठीक है। एक मतलब मुक्ति से मोक्ष की तरफ जाता है और एक अपने पतन की तरफ जाता है। कौन? अब वो तीर्थ वाला है वो नीचे जाता है, नीचे जाता है। और गिरस्त वाला ऊपर जाता है, क्योंकि गिरस्त वाला शरीर से गिरस्ती में फंस गया था, लेकिन वो हमेशा मानसिक तीर्थ घूम रहा वो है। जाने के बाद भी वो हाँ। काम नहीं कर पाया, वो हाँ। पीछे छूट गया। तो कहने का मतलब है आप शरीर से आए, लेकिन क्या आप आए? और पता चला कि आप आए और आप यहाँ से जाने के बाद शरीर घर पे है और आप यहीं हो, तो भी आपका कल्याण है। हाँ। आप आए कैसे? तो ऐसा नहीं कि हम शरीर से आ गए अब हम नहीं आएंगे, जब जरूरत पड़ेगा आएंगे, जब जरूरत पड़ी हम आएंगे। लेकिन मूल हमारे लिए हमने फैसला किया है आत्मिक कल्याण। कल्याण। प्रथम कहा गया सब काम छोड़ के भोजन, भोजन भी छोड़ के आत्मिक कल्याण। पहले मैंने इसे महत्व दिया है, जरूरत पड़ी तो हम जब बोलो तब आएंगे। हमने भी घर छोड़ा, हम अभी भी घर पे जाते हैं। भाई दुनिया में कहीं न कहीं तो रहोगे, अगर जरूरत पड़ी तो जाओ, और नहीं जरूरत है तो आप अपने आत्मिक कल्याण में लगी रहो। क्योंकि देखिए अब कुछ भी हो, एक घर और एकांत में बहुत फर्क होता है। आश्रम, स्कूल, विद्यालय ऐसे ही नहीं बनाए जाते। करोड़पति हो, उसी का स्कूल हो, लेकिन बच्चों को अपने घर पे नहीं पढ़ा सकता, उसे स्कूल ही भेजना पड़ता है। तो जंगल में भी कुटिया बनाई जाती है तो उसका महत्व है, क्योंकि पूरी तरह वहां वही काम करता है ना, तो वहां ऊर्जा ऐसी उतरती है। जहां जैसा काम होता है वहां की ऊर्जा वैसी होती है। अब आप गृहस्थ जीवन में चाहे आप कितना भी बातें ना करिए, लेकिन बातें सुनाई तो देगी। क्या? डिस्टर्बेंस तो अपने आप चिंतन होना हाँ? चाहिए। डिस्टर्बेंस तो होगा ही। कान में तो आएगी, आप कितना भी ना सुनो। और यहाँ पे क्या रहे कि सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही बोलोगे खड़ा हो जाएगा। क्या इसलिए आए हो क्या? तो तुरंत झटका लगेगा, अहम होगा तो भाग जाओगे, नहीं तो रुक जाओगे। वो कहेगा अध्यात्म के अलावा कोई बात ना करना, तो कान में जाएगा ही नहीं। तो एकांत में बहुत तेजी से यात्रा होती है, इसलिए एकांत की जरूरत है। हाँ, जब जरूरत पड़ी जाओ, ऐसा नहीं है। नो कंडीशंस। हाँ, एक मॉडर्न कंडीशन बस इतना रखो कि आत्मिक कल्याण करना है। अगर जरूरत पड़ी तो जाएंगे, अब एक नहीं बिना जरूरत का जाके वहां पड़े रहेंगे। क्योंकि जितना तेज यात्रा आपका किसी आश्रम में, कहीं कुटिया में होगा, उतना घर में नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि घर की अलग ऊर्जा है, एक आश्रम की ऊर्जा अलग है। हर जगह की अपनी अपनी ऊर्जा है इस संसार में। तो पूरी तरह लग जाओ मानसिक। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई प्रश्न है आप? सवाल तो कुछ ज्यादा उठते नहीं तो अगर उठे हो तो बोल दीजिएगा। सवाल ठीक है, बढ़िया है। आप और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, फिर कैसे भी अपना कल्याण करो जीवन जीते हुए भी, जैसे आपको लगे। सबको सब पता है, क्या मन जानत है मन मानत नहीं। तो देख लो आपके जीवन के लिए क्या उचित है, जीवन जीते हुए वो करो।